आज हम एंटीजन के बारे में स्टडी करेंगे। एंटीजन क्या है? एंटीजन इज सबस्टेंस दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट एंटीजन। एंटीजन क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करता है और उस एंटीजन के खिलाफ एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी को उत्पन्न करता है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन में भी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगल ईटीसी। एंटीजन या तो एक बैक्टीरिया हो सकते हैं, या वायरसेस हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ईटीसी कुछ भी हो सकते हैं एक्सेट्रा। एंटीजन बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंगल्स हो सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ एंटीजन देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीजन ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पांस। इम्यून रिस्पांस के बेसिस पे एंटीजन कितने टाइप्स का होता है? तो एंटीजन आर 2 टाइप्स। एंटीजन 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पांस। इम्यून रिस्पांस के बेसिस पे एंटीजन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कंप्लीट एंटीजन होता है, दूसरा इनकम्प्लीट एंटीजन। इनकम्प्लीट एंटीजन क्या होता है? हैप्टान्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं। इनकम्प्लीट एंटीजन को कहते हैं हैप्टान्स। अब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, क्या होता है कंप्लीट एंटीजन और क्या होता है इनकम्प्लीट एंटीजन। पहले हम कंप्लीट एंटीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। कंप्लीट एंटीजन, एंटीजन दैट कैपेबल टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट स्पेसिफिकली विथ दैट रिस्पॉन्डेड एंटीबॉडी। ऐसा एंटीजन जो इम्यून को इंड्यूस करने में कैपेबल हो, इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में कैपेबल हो, उसे इम्यूनोजन कहते हैं। एंड रिएक्ट स्पेसिफिकली विथ दैट रिस्पॉन्डेड एंटीबॉडी, और उस रिस्पॉन्डेड एंटीबॉडी के साथ वो रिएक्ट करे। ऐसा एंटीजन जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में कैपेबल हो और उस एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर सके स्पेसिफिकली, उसे हम कंप्लीट एंटीजन कहते हैं। और इस प्रोसेस को एंटीजेनिसिटी कहते हैं। एंटीजेनिसिटी किसे कहते हैं? जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जुड़ सके, ठीक है, रिएक्ट कर सके, उसे एंटीजेनिसिटी कहते हैं। अब हम इनकम्प्लीट एंटीजेनिसिटी देखते हैं। इनकम्प्लीट एंटीजन क्या होता है? एंटीजन दैट अनेबल टू इंड्यूस अ इम्यून रिस्पांस। जो कंप्लीट एंटीजन था वो इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस करने में एबल था, बट जो इनकम्प्लीट एंटीजन होता है वो इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस करने में अनेबल होता है। ठीक, बट ये रिएक्ट करता है एंटीबॉडी के साथ स्पेसिफिकली, बट ये बस इम्यून रिस्पांस को अनेबल होता है इंड्यूस करने में। ये क्या होते हैं? हैप्टान्स होते हैं, नॉन इम्यूनोजन होते हैं। ठीक है, और जब ये हैप्टान्स, जब ये इनकम्प्लीट एंटीजन लार्ज मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जैसे लार्ज मॉलिक्यूल वो होते हैं प्रोटीन में भी एल्बुमिन हो सकते हैं। वो जो हैप्टान्स होते हैं, अगर लार्ज मॉलिक्यूल मतलब प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो कंप्लीट एंटीजन को फॉर्म कर लेते हैं, कंप्लीट एंटीजन को बना लेते हैं। सॉरी, वहाँ पे कंप्लीट लिखा है, और जैसे कि उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, COMPLETE, एक सेकेंड, दैट्स कंप्लीट एंटीजन। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटीजन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हम एंटीजन के टाइप्स को पढ़ेंगे। ओरिजिन के बेसिस पे एंटीजन कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बहुत सारे टाइप्स के एंटीजन्स होते हैं ओरिजिन के ऊपर बेसिक, बट हम 5 प्रकार के एंटीजन्स को पढ़ेंगे, मतलब 5 टाइप्स के एंटीजन को पढ़ेंगे। ऐसे एंटीजन नहीं, मतलब समझिए उसे टाइप है एंटीजन के, तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला, एक्सोजीनस एंटीजन्स। ठीक है, एक्सोजीनस एंटीजन आर द एक्सटर्नल एंटीजन। एक्सो मतलब बाहरी, एक्सोजीनस एंटीजन्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल बाहरी एंटीजन्स होते हैं, दैट इंटर इन द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, जो हमारे शरीर में बाहर से, ठीक है, प्रवेश करते हैं। एग्जाम्पल, इनहेलेशन, सांस लेना, इंजेक्शन जानते हैं ना, एक्सेट्रा, यही सब। ये सबसे कॉमन टाइप का एंटीजन होता है एक्सोजीनस एंटीजन।
ठीक है, जो बाहर से हमारे शरीर में जाता है उसे हम एक्सोजीनस एंटीजन कहते हैं, और ये सबसे कॉमन टाइप का एंटीजन होता है। दूसरा टाइप होगा इसका इंडोजीनस एंटीजन। Endogenous antigen are generate inside the body due to viral and bacterial infection or cellular metabolism. इंडोजीनस एंटीजन मतलब इंडो मतलब अंदर, इंडोजीनस जो एंटीजन होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही जनरेट होते हैं। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान इंडोजीनस एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं। या सेलुलर मेटाबॉलिज्म मतलब सेलुलर उपापचय के दौरान या बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के दौरान हमारे शरीर के अंदर इंडोजीनस एंटीजन जनरेट होते हैं। नेक्स्ट है ऑटो एंटीजन। दीज आर द सेल्फ प्रोटीन्स आर न्यूक्लिक एसिड that due to some genetic or environmental alternation get attacked by their own immune system causing autoimmune diseases. These are the self proteins or nucleic acid. ये self proteins या nucleic acid होते हैं। ये जो सेल्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं दैट ड्यू टू सम जेनेटिक और इन्वायरमेंटल अल्टरनेशन, ये कुछ जेनेटिक और इन्वायरमेंटल परिवर्तनों के दौरान अपने इम्यून सिस्टम पर अटैक करते हैं, जिससे ऑटो इम्यून डिजीज़ काज होता है। ठीक है, ये सेल्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कुछ जेनेटिक इन्वायरमेंटल परिवर्तन के दौरान होते हैं, अपने इम्यून सिस्टम पर अटैक करते हैं, जिससे कि ऑटो इम्यून डिजीजेस कॉज होते हैं। नेक्स्ट है ट्यूमर एंटीजन। ट्यूमर एंटीजन क्या होता है? इट इज़ एन एंटीजेनिक सबस्टेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ट्यूमर सेल्स। यह एक एंटीजेनिक सबस्टेंस है जो कि ट्यूमर सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। दैट इंड्यूस एन इम्यून रिस्पांस इन द होस्ट, जो कि होस्ट के अंदर इम्यून रिस्पांस को प्रेरित करता है। एग्जाम्पल में MHC फर्स्ट एंड MSC सेकेंड। द लास्ट इज नेटिव एंटीजन। नेटिव एंटीजन क्या होता है? एन एंटीजन दैट इज नॉट एट प्रोसेस्ड बाय एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इज नोन एज नेटिव एंटीजन। एक ऐसा एंटीजन जो कि किसी भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा आज तक प्रोसेस नहीं हुआ, उसे हम नेटिव एंटीजन कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन आर एज फॉलो। ठीक है, पहला एंटीजन में जो पॉइंट है प्रॉपर्टी का वो है द एंटीजन शुड बी अ फॉरेन सबस्टेंस टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन जो होगा वो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने के लिए एक फॉरेन सबस्टेंस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कह रहा है द एंटीजन हैव अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14,000 to 60,000। ठीक है, जो एंटीजन का मॉलिक्यूलर मास है वो 14,000 से लेके 60,000 डाल्टन तक होना चाहिए, होता है। जो एंटीजन होते हैं वो मेनली प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड होते हैं। द मोर केमिकली कॉम्प्लेक्स दे आर द मोर इम्यूनोजेनिक दे विल बी। जो एंटीजन होते हैं जितने केमिकली कॉम्प्लेक्स होंगे वे उतने ही ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होंगे। एंटीजन्स आर स्पेसिफिक। एंटीजन वो स्पीसीज होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। एंटीजन आर स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब एंटीजन आर स्पेसिफिक। ओके, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द एज इन्फ्लुएंसेस द इम्यूनोजेनेसिटी। जो एज होता है वो इम्यूनोजेनेसिटी को प्रभावित करता है। वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड पीपल एग्जिबिट वेरी लो इम्यूनोजेनेसिटी। जो बहुत ही ज़्यादा यंग लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड पीपल होते हैं, वो बहुत ही कम इम्यूनोजेनेसिटी को एग्जिबिट करते हैं। एंटीजन में दो टर्म आते हैं, एक है इम्यूनोजेनिसिटी, दूसरा है एंटीजेनिसिटी। तो ये दोनों क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम। पहला है इम्यूनोजेनिसिटी। तो इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन
प्रॉपर्टी है, ये एक एंटीजन का प्रॉपर्टी ही है जो कि एक सबस्टेंस को अलाउ करता है इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस करने के लिए, तो वो इम्यूनोजेनिसिटी होता है। ठीक, ये प्रॉपर्टी है जो एंटीजन के अंदर किसी भी इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस करने की ये जो प्रॉपर्टी है एंटीजन के अंदर, उसे क्या कहते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। और एंटीजेनिसिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी एंटीजन के अंदर जो कि एंटीबॉडी से कंबाइन होने के लिए है, उसे हम एंटीजेनिसिटी कहते हैं। एंटीजन का दो है प्रॉपर्टी, ये स्पेशल प्रॉपर्टी इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी। उसको एंटीबॉडी को जो इंड्यूस करता है, जब इंड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं, और जो कंबाइन होने की प्रॉपर्टी है उसे हम एंटीजेनिसिटी कहते हैं। ओके।